पेज पढ़ लिए, इतना पेज पढ़ लिया। इतना पढ़ने के बाद अगर आपको इसमें से नहीं समझ में आ रहा है कि हम पूरा पढ़ लिए और ऑब्जेक्टिव का आंसर है, तो इसको आप स्कैन करिए, फोटो क्लिक करिए। आप फोटो क्लिक करने के बाद इसे पेज की स्कैन करिए और आप देखते हैं ना दोस्तों एवं भाइयों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज सरकार की मांग कितना बढ़ गई है। और सरकार की मांगे इतना बढ़ गई है कि जो लड़के अपने 12th एग्ज़ाम कंप्लीट या 10th एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद सीधे सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ पड़ते हैं। और इस सरकारी नौकरी के दौड़ के पीछे इतना भीड़ है कि लोग सोच नहीं पाते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। और कुछ लड़कों का ये भी सजेशन रहता है कि हम एसएससी की तैयारी करेंगे। अगर आप 2026 में एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका आपको हम कंप्लीट सिलेबस देंगे और उसके बारे में जो वैकेंसी, जॉब, सैलरी, जॉब प्रिपरेशन वगैरह वगैरह जितना भी अदर डिस्कशन होगा हम इस वीडियो में कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को आपको देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम एसएससी के बारे में इसमें आपको फुल जानकारी देंगे और एसएससी के रिलेटेड जितना भी एग्ज़ाम होता है उससे हम आपको परिचित कराएंगे और उसके बारे में हम सारा चीज़ बताएंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आजकल एसएससी की मांगे बहुत बढ़ गई है, बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं और इसमें लाखों बच्चे अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना आगे की तैयारी कर रहे हैं। और इसी तैयारी को बरकरार रखने के लिए हम आपको एसएससी के बारे में पूरी जानकारी लेकर आए हैं और आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज प्राप्त हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिएगा। आप लोग सभी आप लोग जानते ही आगे हम स्टार्ट करते हैं। एसएससी आखिर है क्या? एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और एसएससी में लगभग हम लोग को 3-4 प्रकार का जॉब करने का मौका मिलता है। उसको हम लेवल के अनुसार भी बांट सकते हैं। जैसे कि पहला हो गया एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल का आजकल लड़के बहुत तैयारी कर रहे हैं और इसमें जो वर्दी मिलता है इनकम टैक्स का, जो एक्साइज इंस्पेक्टर का और मिनिस्ट्री का ऑफिस का काम मिलता है और इसमें लोग अपने बहुत दिलचस्पी रहते हैं, नौकरी की तैयारी भरपूर करते हैं। और इसको 4 भाग, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी जीडी कांस्टेबल हो गया, एसएससी एसओएमईए हो गया। इसको 4 प्रकार के भागों में हम इसको बांट दिए। जैसे कि हम एसएससी के बारे में आपको बता देते हैं एसएससी आखिर है क्या। एसएससी एक प्रकार के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। एसएससी के द्वारा एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। और एसएससी के अंदर आपको बताएं 4 होता है एग्जाम होता है, 4 वो बताइए दिए 4 कलर का होता है। अब हम जानते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। हम सीधे बात पे आते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप लोग देखते रहिए। एग्जाम पैटर्न का एसएससी द्वारा जो सीजीएल का एग्जाम होता है, एसएससी जो सीजीएल का एग्जाम होता है, इसमें हम लोग को टीयर 1 और टीयर 2 देखने को मिलता है। इसमें हम पहले टीयर 1 का इतना वैल्यू नहीं रहता है, बट इसके जो आपका टीयर 1 निकाल देता है, इसका टीयर 2 में आपको मार्क्स नहीं जोड़ेगा, पहले ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको टीयर 2 बस निकालना होता है। और टीयर 2 जो होता है, टीयर 2 के लिए आपको टीयर 2 में आपको इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीके हो गया, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो हो गया, उसको आप कंप्लीट करना पड़ेगा। ये 210 आप फोटो के अनुसार इसको हम बांट सकते हैं। और दूसरा कांस्टेबल हो गया। कांस्टेबल का तैयारी देखिए, लगभग हमारा जो एग्जाम पैटर्न होता है लगभग एसएससी के सेम होता है, सिलेबस इसका सेम होता है। और एग्जाम पैटर्न हम देखिए लिए एसएससी सीजीएल का, एसएससी जीडी का, एसएससी जो होता है एसओएमईए का। और इसको हम पूरा तरीका से एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट करता है 3 सब प्रकार के एक ही होता है। उसका देखिए इसका फुल सिलेबस क्या होता है। पहला होता है इसका मैथ होता है, दूसरा होता है रीजनिंग होता है, तीसरा होता है मैथ होता है, और चौथा होता है इंग्लिश होता है, और 5वां आपका कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और आप सोच सकते हैं कि अगर कंप्यूटर हमारा ठीक नहीं रहेगा तो उसमें नंबर कट सकता है। अब आगे हम जानते हैं ये हो गया हमारा और ये भी हो गया हमारा।
अब जानते हैं जॉब, सैलरी और बेनिफिट्स आप लोग को ये जानना जरूरी है। आखिर हमको सैलरी कितना मिलेगा। मान के चलिए SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं और हमको सैलरी ये पता नहीं, मतलब बहुत सारे लड़कों को सैलरी के प्रति भी उसमें जानने का अनुभव मिलता है। इसके अलावा सैलरी हमारा अनुमान से लगता है होगा SSC CGL का सैलरी 45,000 से स्टार्ट होगा और वो 90,000 से पार भी जा सकता है। उसको लेवल के अनुसार बांटेंगे तब भी जा सकता है। और देखिए अब आगे ये सैलरी हो गया 2023 में SSC CGL हो गया। SSC CGL का सैलरी आपका 35,000 से 50,000 के बीच में हो सकता है। और SSC GD जो कांस्टेबल का सैलरी होता है उसको 30,000 प्लस से हो सकता है। मतलब इसमें बढ़ता रहेगा, आपका घटेगा नहीं। आपको ये नहीं रहेगा कि इतना ही रहेगा, आप हर चीज़ उसमें करते रहिए। आपको इस तरह की दिक्कत इसमें नहीं लेना है। और आगे हो गया हमारा SSC MTS का सैलरी 20-25,000 से स्टार्ट होता है और आगे ये बढ़ता जाता है। जैसा पोस्ट रहता है वैसा आपको सैलरी इसमें मिलता रहता है। और हम इसमें जो और बेनिफिट की बात करते हैं, बेनिफिट्स में आपको अच्छा सा रूम मिलेगा, सरकार के द्वारा यूज किया जाएगा। खाना पीना उसमें बनाते रहिए, खाते रहिए। आपको बिजली मिलेगा, जाने आने का गाड़ी मिलेगा। जो आपको अगर आप CGL के थ्रू जाते हैं, आपको एक्सरसाइज इंस्पेक्टर अगर कुछ बन जाते हैं तो आपको भोपाल तक भर्ती भी मिलेगा, 3 स्टार का भर्ती मिलेगा। उसमें आपको सरकार द्वारा गाड़ी भी दिया जाएगा। उसमें आप आने जाने का ट्रेवल कर सकते हो, उसको पैसा नहीं लगेगा, सरकार द्वारा सब किया जाएगा। और जो SSC SOA ME होता है उसमें हम उसको विदेश में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और जिसको जब विदेश घूमने का मन हो गया तो विदेश में जाकर वो घूम सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम ज़्यादातर दिल्ली में मिलता है सीट, दिल्ली में काम कर रहे हैं और 10-15 साल के बाद वो आ जाएगा, आपको प्रमोशन होगा तो बोलेगा कि विदेश में जाइए काम करने के। अगर आपको इच्छा होगा विदेश में जाने के लिए आप विदेश में जा सकते हैं, और नहीं जाने का मन है तो आप नहीं जा सकते हैं, ये आपके ऊपर रहता है। लेकिन आप विदेश में जाएगा तो आप सैलरी भी बढ़ सकता है, लेकिन वहाँ पर डॉलर में होता है, इधर डॉलर में नहीं होता है, इसलिए उधर आपका सैलरी बढ़ सकता है। तो मैंने SSC के बारे में बता दिया, एग्ज़ाम पैटर्न भी बता दिया। 3-4 का एग्ज़ाम इसमें होता है। इसमें 20 में 25 में 3 मार्क में 0.5% शायद होता है। और फिर आपको सिलेबस भी बता दिया, मैथ बताया, रीजनिंग बताया, इंग्लिश बताया। उसके बाद मैथ इंग्लिश कंप्यूटर बताया, कंप्यूटर पूछ जाता है। जीके GS ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको सैलरी बता दी कितना मिलता है, उसमें आपको बेनिफिट क्या होगा। और अदर डिस्कशन हम जैसे करेंगे आपको तो ये बता दिया हमने कि ये आप कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट करने के बाद ये आगे कंप्लीट कैसे होगा, इसको हम कंप्लीट कैसे करेंगे। कंप्लीट करना है ना, तो कंप्लीट कैसे करेंगे। कंप्लीट करने के लिए आपको स्टडी चाहिए पढ़ने का। जैसे कि हमने पहला आप ये मान लीजिए ना कि 1 सप्ताह का टाइम है मेरे पास, और 1 सप्ताह का टाइम हुआ तो हम 5 दिन पढ़ेंगे और 2 दिन रिवीजन करेंगे। 5 दिन पढ़िए, 2 दिन रिवीजन करिए, 5 दिन पढ़िए, 2 दिन रिवीजन करिए। ऐसा नहीं कि 5 दिन में रिवीजन नहीं करना है, रिवीजन करना है। अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो पढ़ने बैठने से पहले कुछ टॉपिक आप लिख लीजिए, आपका माइंड में रहेगा। अगर आप एनिमेशन से वीडियो देख कर समझ रहे हैं, ज़्यादातर देख कर समझने से आपको जो आगे पढ़ेंगे तो उसको पीछे आपको रिवाइज भी कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और चारों तैयारी करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए पहले तो आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए। ये चक्कर में मत रहिए कि मेरे नौकरी लेना ही तो लेना है, ऐसा मत करिए। जितना सिलेबस है उतना आप कंप्लीट करिए। हम ऐसे आपको सजेशन देंगे कि इंग्लिश के लिए नीतू मैम का वॉइस ऑन बुक ले लीजिए। और GK GS के लिए जो नवीन शर्मा सर बनाए हैं GS सुधा, वो भी किताब बढ़िया है, क्योंकि उसमें 3D से आपको चित्र बना के समझाए हैं। उसमें आपको मैप दिए हैं, सिक्का उक्का का चित्र दिए हैं। कैलकुलेशन से वो थोड़ा अच्छा है, क्योंकि वो देखने में भी अच्छा है, और जो पढ़िएगा ना तो आपको बोरिंग टाइप का नहीं लगेगा। और रीजनिंग के लिए PV पब्लिकेशन का बुक आता है मोटा सा, वो ले लीजिएगा। और जैसे कि
लूसेंट के लिए एक वस्तुनिष्ठ ले लीजिएगा, क्योंकि जीके जीएस के जो सर बनाए नवीन सर, उसमें ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। ऐसे कि ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न से कर लीजिएगा। जीके जीएस का ले लीजिएगा एक बुक। और मैथ के लिए अंकगणित बढ़िया है, अंकगणित ले लीजिएगा या संख्यात्मक अभियोगिता ले लीजिएगा, वो भी आपका बढ़िया बुक है। जैसे कि आप लोग वहाँ वो कर सकते हैं, आप लोग उसे ले लीजिएगा। और इंग्लिश के लिए वोकेबलरी, एडम फ्रेज, निमोनिक, ये सब के लिए आप ब्लैक बुक ले सकते हैं, क्योंकि ब्लैक बुक में आपको फुल एक्सप्लेन से समझाया गया है। उसमें आपको वर्ड दे दिया गया है, वर्ड लिख गया है, उसका मीनिंग में है। एक चैनल है देसी पढ़ाकू में आपको वोकेबलरी का जो ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक का फुल सॉल्यूशन उसमें दिया है। क्योंकि उसको आप पढ़िएगा ना तो उसको बोरिंग टाइप का नहीं लगा, उसको चित्र के माध्यम से एक एक वर्ड को समझाया है। आप वो ब्लैक बुक ले लीजिए वोकेबलरी के लिए, उसको चिंता मत करिए, आप फिर पढ़ते रहिए। और हाँ, जो 2 दिन बचेगा आपको टेस्ट के लिए, उसको टेस्ट देना है। आप टेस्ट देते रहिए, आपका ग्रो होते जाएगा। ऐसे ही आप अगर 7-8 महीने कर देंगे तो ऐसे भी वीडियो बन रहा है फरवरी में, तो आप शायद मार्च अगस्त में आपका CSSL का फॉर्म भी आता है। और आप बढ़िया स्ट्रेटजी के साथ 3-4 महीने फुल एक्सप्रेशन के साथ अगर आप पढ़ाई कर देंगे तो हो सकता है कि आपका CSSL निकल जाए। क्योंकि BA जो 12th बाद करेगा उसका तो 2-3 साल बाद ही होगा CGL का। तो आप CSSL के अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फुल देखिए कि मेरे को ये करना है, SSC में ये करना है, क्योंकि उसका सिलेबस सेम रहता है, इसीलिए वो करना आसान। मिस्टेक स्टूडेंट करता है जैसे कि अपना नोट्स नहीं बनाएगा। दूसरे के नोट्स पे कभी निर्भर मत रहिए, दूसरे का नोट्स क्या है क्या नहीं है उसको छोड़िए आप। क्योंकि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपका नोट्स ही आपका साथ देगा, हर एग्जाम में साथ देगा। आप एक स्ट्रेटजी के नोट्स बनाइए और उसमें नोट्स के साथ लिखते रहिए। और ध्यान रखिए मॉक टेस्ट जरूर लें, क्योंकि आपके जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे आपका स्पीड उतना बढ़ेगा, मैथ का भी स्पीड बढ़ेगा। जीके जीएस याद कर रहे हैं उसका टेस्ट देते रहिए, आपको उसका भी स्पीड बढ़ेगा। और जैसे कि हम बता रहे हैं कि आप कोई भी चैप्टर पढ़िए, कोई भी चैप्टर पढ़ लिए और उसका जो एक पेज है, जैसे कि एक पेज है हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कि ये GS सुधा का बुक है नवीन वर्मा सर का। और जैसे कि हम यहाँ पर आपको दिखा दें, आपको ये क्वेश्चन बना के दो भी कंपटीशन में जो पूछता है एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसमें से वो आपको छांट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको बना देगा, वो भी आपको हेल्प कर देगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए आप मॉक टेस्ट देते रहिए, हर सब्जेक्ट का देते रहिए। इंग्लिश का जो ज़्यादातर ध्यान रखिए, क्योंकि हिंदी मीडियम का जो लड़का होता है वो इंग्लिश तो पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश उसको बाद में जाकर दिक्कत होता है। इसीलिए हम लोगों को भी हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत होगा, इंग्लिश मीडियम को दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वो कर लेगा। हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा देखना पड़ेगा। आप रिसर्च ऑफ विथ रोहित के साथ ये वीडियो देख रहे थे। अगर आप वीडियो से थोड़ा भी सीख प्राप्त किए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। और हाँ, कमेंट में ये जरूर लिखिएगा सिलेक्शन ऑफ 2026 SSC एग्ज़ाम, सिलेक्शन ऑफ 2026 SSC एग्ज़ाम। क्योंकि आप जो लिखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, हाँ ये टॉपिक मैंने लिखा था वहाँ पर, हमको ये पूरा करना है। ऐसे ही आप करते रहिए, अपना मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। SSC 2026 आपके हाथों में है, न्यू अपडेट के साथ आपको बताएं, रिसर्च करके पूरा इसका रिसोर्स निकालें फिर आपको बताए। और इस चैनल को आप मेरा फर्स्ट वीडियो है, जैसे भी बना हो जाने दीजिए, जैसे ही बना हो, लेकिन इस वीडियो से आपको थोड़ा भी सीख प्राप्त हो, थोड़ा सा भी सीख प्राप्त हो जाए, बस इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। और कमेंट में जरूर लिखिए सिलेक्शन ऑफ 2026 SSC एग्जाम। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। रिसर्च ऑफ रोहित के साथ लाइक सब्सक्राइब।